नवरात्रि के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की है और लोगों से इस त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी की भावना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा रही है और आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि ये सुधार अधूरे और नाकाफी हैं। कांग्रेस हमेशा सरल जीएसटी के पक्ष में रही है। वहीं बीजेपी जीएसटी रिफॉर्म का फायदा जन जन तक पहुंचाने के लिए मैदान में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के ऐतिहासिक चौक बाजार पहुंचे और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया, जीएसटी रिजोल्यूशन की प्रतियां वितरित की और टैक्स दरों में कटौती से मिलने वाले लाभों की जानकारी साझा की। सीएम ने कहा कि नए जीएसटी स्लैब से क्रेता और विक्रेता दोनों को फायदा होगा और व्यापार को नई गति मिलेगी। नवरात्रि पर पीएम मोदी का तोहफा, जीएसटी बचत उत्सव की हुई शुरुआत, 375 से अधिक वस्तुएं हुई सस्ती, स्वदेशी अपनाने पर पीएम ने दिया जोर, आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चलाया जीएसटी अभियान, व्यापारियों व ग्राहकों को बताए जीएसटी के फायदे। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। उधर जीएसटी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी को अब समझ आ गया है कि राहुल गांधी सही कह रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जीएसटी बढ़ाया गया था तब बीजेपी जनता और व्यापारियों के बीच क्यों नहीं गई। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अद्भुत और अकल्पनीय टैक्स लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को अब ये समझ में तो आ गया कि राहुल गांधी जी जिस विजन से बात करते थे वो सही थी। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। बहरहाल जीएसटी सुधारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे चुनावी मौसम का तुरुप का पत्ता कह रही है। अब देखना ये होगा कि जीएसटी बचत उत्सव जनता की जेब में कितनी राहत देता है और राजनीतिक समीकरणों को कितना बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी रिफॉर्म पर राजनीति। अभी आप देखिए कि पूरे देश में नवरात्रि के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। अब आने वाले दिनों में दशहरा, फिर दीपावली का धूम धड़ाका रहेगा और त्योहारों को खुशनुमा बनाने के लिए, त्योहारों को मीठा और मधुर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी जीएसटी में दिल खोल के रिफॉर्म किए हैं और रिफॉर्म की शुरुआत आज से हो गई है। अब रिपोर्ट में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, 375 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो सस्ती की गई हैं। फेस्टिव सीजन में ये एक बड़ा बोनांजा माना जा रहा है लोगों के लिए। अब चूंकि जीएसटी में रिफॉर्म किया प्रधानमंत्री जी ने, तो इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस के अपने आरोप हैं, बीजेपी के अपने जवाब हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये जो रिफॉर्म हुए हैं ये अभी भी नाकाफ़ी हैं और भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। एक लॉजिक ये भी आ रहा है कि चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं मनचाहे, उनसे निपटने का भी एक तरीका ये है। स्वदेशी पर बल जोर दिया जा रहा है कि यदि किसी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मसम्मान से लवरेज करना है, तो ये रिफॉर्म बहुत आवश्यक है और हमें स्वदेशी मोड पर जाना होगा। तो ये जो जीएसटी में रिफॉर्म किए गए, वास्तव में अब एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसका लाभ जनता को कैसे मिले। क्या ये केवल घोषणा कर देने से, क्या केवल अभियान चलाने से ये संभव हो पाएगा? क्योंकि ये बात ज़रूर है कि जो चीज़ें सस्ती हुई हैं
वो चीज़ें वास्तव में लोगों को कैसे मिले। क्या कई जगह ये शिकायत अभी से आने लग गई है कि दुकानदार पुराने रेट पर आपको माल दे रहा है जबकि वो अभी सस्ती हो चुकी, और रिफॉर्म में ये स्पष्ट कहा गया है कि आज से सस्ती दरें ही लागू होंगी, भले ही आपने महंगे दरों पर आपने स्टॉक किया हो। ये एक बड़ी बात है, पर ये लोगों को पहुंचाना ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज चौक बाजार में गए, लोगों को समझाइश दी गई, और वो जो रिफॉर्म रेजोल्यूशन आया उसको भी, उसकी कॉपियां भी बांटी गई। बहरहाल रिफॉर्म को लेकर अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, वो उन आरोपों को लेकर मार्केट में सरकार से जवाब मांग रही है कि इसमें रिफॉर्म और होने चाहिए। अब इसको लेकर एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। इसी पर आज एजेंडे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। जीएसटी दरों में कटौती से आम जनता को कितना होगा फायदा? जीएसटी बचत उत्सव से स्वदेशी को कितना मिलेगा बढ़ावा? क्या नए जीएसटी स्लैब से व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार? कांग्रेस क्यों उठा रही जीएसटी रिफॉर्म पर सवाल? तो ये थे आज के एजेंडा पॉइंट्स। डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में चूंकि आज जीएसटी की बात हो रही है तो हमने विषय विशेषज्ञ तौर पर सीए नवनीत गर्ग जी को आमंत्रित किया है। नवनीत जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी। अजय जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, आपका परिचय मैंने सबसे लास्ट में दिया, लेकिन शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा आपने रिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं जीएसटी को लेकर। तो एक तो ये है कि अब इन रिफॉर्म का फ़ायदा लोगों को कैसे मिले। क्या ये रिफॉर्म कांग्रेस के दबाव में किए गए? क्या ये रिफॉर्म इंटरनेशनल प्रेशर के दबाव में किए गए? इनकी आवश्यकता अभी क्यों महसूस की गई? देखिए योगीराज जी, आज नवरात्रि का पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस त्योहारों के समय देश को जो सौगात दी है उसके लिए हम देशवासी सभी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से जीएसटी के जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स है उसकी आवश्यकता की जो एक आवश्यकता पड़ गई थी, और उसकी आवश्यकता अनुरूप सरकार ने जो निर्णय लिया कि हमारे जो मध्यम वर्ग है, हमारे देश का जो गरीब तबका है, इनको जो रोजमर्रा की लगने वाली चीजें हैं उनको एक तो लगभग 390 के आसपास आइटम्स को तो एग्जम्पशन मिल गया है। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो रोजमर्रा में हमें लगती है वो 5% के स्लैब में आ गई है, और 2 स्लैब के माध्यम से 5% और 18% के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सरलीकरण की प्रोसेस की गई। वैसे ही आप हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये एक मंशा थी कि देश में जो टैक्स सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होने की आवश्यकता है। उसके बाद में 2004 तक के बहुत विचार हुआ, उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक के यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही। उन्होंने किस प्रकार से पेपर वर्क के माध्यम से एक पूरा का पूरा हम कहेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था टैक्सेशन सिस्टम में। लगभग 17 के आसपास ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें स्टेट्स और सेंट्रल के अपने अपने अलग अलग टैक्सेस थे, टैक्सेशन पर टैक्सेस थे। तो उसके माध्यम से कहीं व्यापारी वर्ग, कहीं देश का मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, उपभोक्ता सभी परेशान थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहमति से वर्ष 2017 से जब देश में जीएसटी 1.0 आया था, तब आप मान के चले कि एक सरलीकरण की प्रोग्रेस थी। उस प्रोसेस को गति देने का काम जीएसटी 2.0 ने किया है। विषय यह आ जाता है कि जब केंद्र में एक ऐसी सरकार हो जिसकी मजबूत इच्छा शक्ति है, जिसके नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि आप सरकार यदि चाहे तो देशवासियों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर सकती है कि आप टैक्सेशन कीजिए, एक नंबर में काम कीजिए, पेपर वर्क व्यवस्थित कीजिए, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपना टैक्स कलेक्शन का काम कीजिए। हमने पहले भी देखा है कि कितना टैक्स जीएसटी आने के पहले कलेक्ट होता था केंद्र सरकार का, उसके बाद में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितना कंपनसेशन देती थी। ये बहुत उसमें मतांतर थे। राज्य हमेशा से केंद्र सरकार की नीतियों से भुगतते ही थी, लेकिन आज हमने देखा एक सिंक्रोनाइज वे में राज्य और केंद्र सरकारों का समन्वय। जीएसटी काउंसिल की जब बैठकें होती है तो राज्यों की अपनी मांग होती है, केंद्र सरकार स्टेट कंपनसेशन के माध्यम से उन मांगों को भी पूरा करती है। जब ये जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की बात आई
तो विपक्ष के शायद ही कुछ राज्य हैं जो शायद 3 राज्यों ने विरोध भी किया था, लेकिन वो विरोध फौरी तौर पे भी नहीं कर पाए क्योंकि देश की मांग थी और देश आज जीएसटी के साथ में खड़ा है। तो मुझे लगता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स किए हैं और ये जीएसटी का बचत उत्सव जो आज से शुरू हुआ है, इसके माध्यम से देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और हम उसके लिए निश्चित रूप से देशवासियों का भी समर्थन की अपेक्षा करते हैं और देशवासियों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखा। ठीक है, अब मैं सवाल तो पूछता लेकिन एक कमेंट में ले लेता अमित जी से। अमित जी, आप कांग्रेस जो चार्जेस लगा रही है कि अभी इसमें और रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्या क्या रिफॉर्म और होने चाहिए और क्या सरलीकरण इसका होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को और जो तमाम मेरे विद्वान साथी जो इस डिबेट में जुड़े, मैं उनको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। मेरे मित्र, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कुछ बातें कही, मुझे उनकी बात भी सुनकर और कल प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनकर राजेश खन्ना की एक फिल्म याद आ गई। आपका जब चैनल का डिबेट ओपन होने से पहले चीजें जब आप डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे मन में राजेश खन्ना की एक फिल्म थी और आप भी चैनल के बाद जाके नवनीत जी भी देखें और अजय धवले जी भी देखें। राजेश खन्ना एक फिल्म में कहते हैं, कुछ व्यापारी उनसे मिले, उन्होंने कहा कि साहब महंगाई जो है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, महंगाई बढ़ा देते हैं, कितनी कर दें, कि दुगनी कर दो कि नहीं तिगनी कर देते हैं। तो 3 गुनी महंगाई कर दी। उन्होंने कहा जनता मर जाएगी। तो बोले नहीं, तुम्हारा तो फायदा होगा। तो ऊपर से कमीशन ले लिया, ऊपर से सारी चीजें राजेश खन्ना ने ले ली और फायदे के नाम पर वो रवाना हो गए। जब देश में, जब वहां प्रजा ने चिल्लाना चालू करा तो उनके पीए ने कहा कि साहब प्रजा चिल्ला रही है, बोले ये मैंने जानबूझ के करा था, अब अपन 1 वापस ले लेंगे और 2 का टैक्स लगा देंगे। तो ये आज वो राजेश खन्ना को देखकर कल मुझे प्रधानमंत्री जी की वो मन की बात याद आ गई। अब जिस राहुल गांधी ने, जो आज मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जब जीएसटी की बात उस समय कही थी तो उनको पप्पू बताया गया, और आज पप्पू कौन है? कल जो आए थे वो पप्पू थे या पहले जिसने बात करी थी वो पप्पू था? तो जनता समझ रही है। आज इनको ढोल बजाने की जरूरत पड़ रही है, मुख्यमंत्री जी को मार्केट में जाने की जरूरत पड़ रही है, इनके सांसद आज देश में कई जगह व्यापारियों के बीच गए। मैं समझता हूं कि अगर वाकई में सब अच्छा काम हुआ है और महंगाई बहुत कम हो गई तो आपको जरूरत ही नहीं है जाने की। भाई जनता खुद आपको धन्यवाद देगी, जनता खुद आपको, पहले आप रेट बढ़ाओ, बढ़ाए किसने? 60 रुपए का पेट्रोल 10 साल पहले था, आज उसको 110 पर 105 पर लाने का काम किसने करा? आज 55 रुपए, 50 रुपए, 45 रुपए दाल हुआ करती थी, 220 रुपए दाल का भाव करने का काम किसने करा? आज जीएसटी के स्लैब की बात डे 1 से, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और जिस मनमोहन सिंह जी का आप बैठ के उस यूपीए 1 और 2 की गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी का, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ा रहे हैं धवले जी। आप जब नवनीत जी बोलेंगे, जब आप पूछिएगा या किसी और से बात करिए, किसी सीए से, अब मनमोहन सिंह अगर नहीं होते तो उस समय जिस अमेरिका के लिए आप अमेरिका कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहे थे देश के प्रधानमंत्री, जब उस समय, उससे पहले ये भारत की क्राइसिस हो चुका होता, लेकिन वो मनमोहन सिंह थे कि विश्व में क्राइसिस था, हमारे यहां स्थिरता थी। और उसके बाद आने के बाद आप वो ट्रंप चिल्ला रहे थे। आज ट्रंप ने जो टैरिफ लगाकर भारतीयों को बात करी है, कल एक सील साइन और ट्रंप ने और करा है, जिसकी जिंदाबाद आप मेरे देश के प्रधानमंत्री लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और चैनल कई वाहवाही कर रहे थे। आज कल से उनकी बुराई चालू कर दी है। कितने भारतीयों पर संकट आ गया। आप देखिए कि यह आपकी कूटनीति है, यह आपकी दूरदर्शिता है, यही दूरदर्शिता लोग समझ रहे हैं। और आप देखना, आप भी कल भाभी के साथ जाइएगा योगीराज जी। पहले व्यापारियों ने 2-2 हजार बढ़ा दिए, अब उन पर 500-500 रुपए, 300-300 रुपए कम कर देंगे। मेरे मित्रों, मेरे साथी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये चाह रहे हैं कि देश की जनता में लाल मिर्च डाल दीजिए आंखों में और उनको, उनकी आंखें बंद कर दीजिए। जो आप कहें वो सुनेंगे, बस ये काम करने का प्रस्ताव आप ला रहे हैं। ठीक है, जीएसटी के कहिए, करिए पेट्रोल दम है तो कम करिए, डीजल कम करिए, आप बड़े उत्पादनों पे कम, और करिए फैक्ट्रियों पर जितने लोग लगाना चाहते हैं, उद्योग धंधे लाने की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। क्या देश में, लास्ट बात, क्या योगीराज जी, देश
इतनी सारी चीजें बिक रही हैं, क्या सिर्फ 375 ही चीजें बिक रही हैं? 375 चीजों पर जो जीएसटी पहले बढ़ाकर इन्हीं ने आगे बढ़ाया और आज उसे कम कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक, मैं अभी चाह रहा था कि नवनीत जी को इन करना चाह रहा था, लेकिन आपने राजेश खन्ना की फिल्म रिलीज कर दी, तो मैं जरा एक सवाल मतलब ले लेता हूं जरा अजय जी से। अजय जी, इनने तो राजेश खन्ना की पिक्चर की याद दिला दी, आप कौन सी पिक्चर की याद दिला रहे हैं? और जो तमाम जो उन्होंने आरोप लगाए उनका जवाब आप फिंगर रेस कर रहे थे, जरूर दीजिए। कि इनके नेता राहुल गांधी जी एक टैक्स स्लैब की बात करते हैं, तो इनको पूछिए दूध पे जितना टैक्स लगेगा 5% का, क्या उतना मर्सिडीज कार पे लगना चाहिए? राहुल गांधी जी की टैक्सेस की समझ, राहुल गांधी जी की भारत की समझ वही खत्म हो जाती है। इनको पूछिए कि 27 से 31% तक के टैक्सेस लगते थे जब रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस नहीं था, उसके पूर्व की बात हम कर रहे हैं, प्री जीएसटी एरा की बात कर रहे हैं। नवनीत जी बहुत अच्छे से उसको बता पाएंगे, एक इकोनॉमिस्ट है। विषय आज मूल रूप से यह है कि एक सरकार जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, इनका ये हमेशा से पीठ थपथपाते रहे कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमारा है, तो 2014 के पहले लगाने से किसने मना किया था? आज देश में जब जीएसटी लग रहा है, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन व्यवस्थित रूप से हो रहा है, 55 लाख रुपए करोड़ का टैक्सेशन कलेक्ट हुआ, वो टैक्स राज्य सरकारों को मिला, उसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। आज देश जब नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म चला रहा है, तब मुझे लगता है देश की जनता के समक्ष जाके प्रधानमंत्री यही बता रहे कि एक हमने कानून लाया था, उसका अनुपालन हमने व्यवस्थित रूप से कराया और आज खुशी मनाने का अवसर है। विषय यह आ जाता है, और मेरे मित्र अमित जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए, तो मैं मूल रूप से पेट्रोल के आंकड़े इनको 4 में हमारी 4 में अटल जी की सरकार थी, 14 में तक के इनकी सरकार थी, 4 में पेट्रोल की प्राइस थी 33 रुपीज 71 पैसे। 2014 में पेट्रोल की प्राइस जब हमारी सरकार आई तब थी 73.16, और 2024 के मैं आंकड़े बता रहा हूं 97 रुपीज। 2004 से 14 तक के 117% की बढ़ोतरी हुई है। 2004 से 14 तक के 117% की बढ़ोतरी, 2014 से लेकर 24 तक के मात्र 32% की बढ़ोतरी हुई। डीजल 2004 में 21 रुपए था, 2014 में 55 रुपए हुआ, 2024 में 88 रुपए है। इंक्रीज इन परसेंटेज, कितना परसेंटेज बढ़ा है? 2004 से लेकर 2014 तक के 155% की बढ़ोतरी हुई है, और 2014 से लेकर 24 तक के मात्र 58% की बढ़ोतरी है। अमित जी, महंगाई वास्तव में क्या कहता है? आज रिटेल इन्फ्लेशन का रेट उठाकर देख लीजिए, आपकी कांग्रेस में तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भरे, उनको पूछ लीजिए कि रिटेल इन्फ्लेशन यूपी की सरकारों के समय क्या हुआ करता था। आज 4% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए। देश वास्तव में जीएसटी का उत्सव मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि देश को पता है कि कर सुधारों के माध्यम से देश में एक नई अर्थव्यवस्था की, जो चलायमान अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है, वो 2047 तक के गतिशील अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और मुझे लगता है, आप विश्वास रखिए, देश के उपभोक्ता, देश के व्यापारी, सब लोग इस बात के साथ में खुश है, सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस को पीठ थपथपानी है कि हमारे राहुल गांधी जी ने किया। तो राहुल गांधी जी ने करना था तो 2004 से लेकर 14 तक के कर देते। ठीक है अजय, ठीक है, बड़ी तैयारी करके आए हैं आप अजय जी आज तो। योगीराज जी, हाँ, जल्दी से फिर मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं। मेरे विद्वान मित्र बहुत समझदारी से, जैसे मोदी जी पूरे देश में बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे मेरे साथी ने बेवकूफ बना दिया। नहीं, आज ये तो बता दिया इन्होंने कि 65 रुपए था कि कितने रुपए था। अजय धवले जी, जरा नवनीत जी से बाद में फोन पे पूछ लेना कि जो क्रूड ऑयल था, वो जब पेट्रोल कांग्रेस की गवर्नमेंट में था, जब इंटरनेशनल लेवल पे उसके भाव क्या थे। आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं। ठीक है, और जब 82 था, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब क्रूड ऑयल कितना इंटरनेशनल लेवल पे कम हुआ, आपको ये बताइए कि आपके आने के बाद आपने 107% तो बता दिया, लेकिन उसको कैलकुलेट अगर हम उसके आधार पर करेंगे तो पहले की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इंटरनेशनल के क्या भाव थे, ठीक है, और जब आपकी सरकार है उस समय क्रूड ऑयल के क्या भाव थे। ठीक है अमित जी, आपकी बात गढ़ाना था कि बटाना? बिल्कुल, ये जवाब, दम होती तो सिलेंडर पे बटाइए, शैम्पू पे सारे आंकड़ों पे बात करेंगे। ठीक है अमित जी, अमित जी आपका जवाब ले लूंगा मैं, लेकिन चूंकि बहुत देर से बात कर लेंगे। हाँ अजय जी, एक मिनट जरा, बहुत देर से नवनीत जी को इंतजार भी कर रहे हैं, और चूंकि वह विषय के विशेषज्ञ, मैं चाहता हूं कि उनकी विशेषज्ञता पूरी तरह यहाँ पे आए। सर, मैं एक तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में इन रिफॉर्म से पब्लिक को लाभ होगा, एक बात। दूसरा, मैं जो पहले मैंने कहा कि ये बड़ा चैलेंज है कि इस रिफॉर्म का लाभ पब्लिक तक पहुंचाया जाए। जैसे मैंने जिक्र किया था कि आपने चीजें तो सस्ती कर दी, भाई लोग तो पुराने रेट पे दे रहे हैं, तो ये एक बड़े चैलेंजेस है। दूसरी और रिफॉर्म के बारे में आप जरूर अपनी विशेषज्ञता के बारे में बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए था, या ये काफी है। देखिए योगीराज जी, काफी समय के बाद में मेरा नंबर आया नहीं, लेकिन भरपूर समय, भरपूर।
जी, देखिए आपने बड़ा मुफीद प्रश्न पूछा यहाँ पर कि ये जो रिफॉर्म हुआ है इसका फ़ायदा जनता तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, या जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इस पूरे रिफॉर्म की सफलता केवल एक बात पर निर्भर होती है कि ये जो जीएसटी के रेट कम किए गए हैं, इस जीएसटी के रेट कट का फ़ायदा एक आम जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात कही कि अभी भी व्यापारी जो हैं वो पुराने रेट पे ही सामान बेच रहे हैं, तो मुख्य तौर से देखिए भारत सरकार ने एक बड़ा विश्वास जताया है हमारे व्यापारी वर्ग पे कि व्यापारी वर्ग इस रेट कट का फायदा अपने आम जनता तक पहुंचाएगा। विश्वास तो है ही है, साथ ही साथ उनकी इन्फोर्समेंट मशीनरी भी साथ में काम कर रही है। आपको पता होगा कि कुछ 54 आइटम की लिस्ट उन्होंने एक बनाई रखी है और जिसमें अपने सारे प्रशासनिक अमले को उन्होंने मुस्तैद कर दिया है कि वो ये चेक करें कि ये जो रेट कट का फायदा है ये देश की जनता को पहुंचाया जा रहा है अथवा नहीं। जो व्यापारी अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो उनको पकड़ा भी जाएगा, उनको जो भी नियम संगत तरीके से उनको जो पेनलाइज किया जाएगा वो भी किया जाएगा। तो देखिए रिफॉर्म तो अच्छा है, पॉलिसी लेवल पे बहुत अच्छा उन्होंने टैक्स की कमी कर दी और करीब करीब 48,000 करोड़ का भार भारत सरकार के ऊपर और राज्य सरकारों के ऊपर आने वाला है इसका। लेकिन मुख्य तौर से इसकी जो मेन इंप्लीमेंटेशन है वही इसकी सफलता की कुंजी है। अगर इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से होगा, व्यापारी अगर इसका फायदा देश की जनता तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के अल्टीमेट कंज्यूमर को इसका फायदा मिलेगा। तो मुख्य तौर से देखिए पहली बात तो यह कि जनता को फायदा मिलना या नहीं मिलना इसके इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा। पहला आपका जो बिंदु था उसके ऊपर तो ये एक बात है। दूसरा, ये जो रिफॉर्म लाया गया इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क क्या पड़ने वाला है। अल्टीमेटली कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो देश के नाम संबोधन था उसमें दो बातों का जिक्र किया। एक तो जीएसटी का जिक्र किया और साथ ही साथ हमें इनकम टैक्स रिफॉर्म की भी बात करनी पड़ेगी जी। पहली बार ऐसा हुआ कि 7 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब है उसको उससे 12 लाख रुपए तक चले गए हैं। यानी देश का एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार या एक ऐसा व्यक्ति जो कि 1 लाख रुपए महीना इनकम कमाता है उसको 1 रुपया टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुख्य तौर से बात यहां पर यह समझने की है कि अभी जो व्यक्ति 12 लाख रुपए कमा रहा है उसको 80,000 रुपए टैक्स देना होता है। तो पहली बात कि अगर 80,000 रुपए को हम 12 से भागित करें तो करीब करीब 6,500 रुपए महीना उसका यहां से बच रहा है। और ये जो जीएसटी के कारण अगर उसका जो बचत होगी उससे एक देश की जनता के पास में एक एडिशनल अमाउंट होगा। मोटे तौर पर मैं मान सकता हूं कि 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति का करीब करीब 10,000 रुपए महीना बचने लगेगा। इस 10,000 रुपए से या तो वो अपनी बचत कर सकता है या अपने कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। अब इस कंजम्पशन को बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क क्या पड़ने वाला है वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम 140 करोड़ लोगों का परिवार हैं। पूरा विश्व हमें एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने हम पे टैरिफ लगा दिया, लेकिन वहां की जो इंडस्ट्री है वो खुद उनका विरोध कर रही है। कारण क्या है कि हम 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। जब विश्व हमें मार्केट के रूप में देखता है तो हम तो खुद स्वयं में एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों ना हम अपने खुद के कंजम्पशन को बढ़ाएं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी बार बार स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं कि आप विदेशी चीजों को सेकंड ऑल्टरनेटिव में रखिए, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आप अपने देश की स्वदेशी वस्तुओं को रखिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। ऐसी वस्तुएं जिसमें देश का पसीना लगा हो उसको आप अपनाइए। तो उससे फायदा ये होने वाला है कि अगर देश में हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे देश में रोजगार का सृजन होगा, देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, देश का पैसा देश में ही रहेगा। अभी ये हो रहा है कि हम बहुत सारी वस्तुएं जो विदेशी परचेस कर रहे हैं उससे देश का प्रॉफिट निकल करके देश के बाहर चला जा रहा है। आपसे मिलूंगा, क्या ये रिफॉर्म लागू करने में कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत देर कर दी आते थे हुजूर? नहीं, देखिए ये जो रेट रैशनलाइजेशन है काफी समय से लंबित था, लेकिन इस मामले में हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को धन्यवाद हमें कहना चाहिए कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो वो समय आ गया था। कई बार हम भी अपने घर में कोई निर्णय लेना चाहते हैं काफी समय से, लेकिन कोई एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे ये होता है कि अब तो ये निर्णय लेना ही है। तो वो ट्रिगर पॉइंट टैरिफ रहा। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। जी अजय देवले जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा इस टैक्स रैशनलाइजेशन के विषय और उसके बाने वाले लाभों को नवनीत जी ने बहुत अच्छे से बताया। मुझे लगता है कांग्रेस को भी यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उनसे गवर्नेंस नहीं होता था। 14 से लेके 2004 से लेके 14 तक के जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मेस था। सरकार ने पेपर्स तो बहुत बना लिए कि जीएसटी इंप्लीमेंट करना है, जीएसटी इंप्लीमेंट करना है, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूशन की बात आई तो सरकार का क्रूड ऑयल पे जरूर बता दीजिए एक लाइन की कोई समय। क्रूड ऑयल अब इन्होंने प्रश्न कहा था सब्सिडाइज एलपीजी की बात कर ली थी।
तो मैं उसके भी आंकड़े आपके समक्ष रख देता हूं। 2004 में 241 रुपए में सब्सिडाइज एलपीजी मिलता था, 14 में यही 414 रुपए हुआ, 24 में 503 रुपए में मिलता है। इंक्रीज इन परसेंटेज मैंने बताया कि 71% 4 से लेकर 14 तक का हुआ, इंक्रीज इन परसेंटेज 14 से लेकर 24 तक के हुआ, 21% मात्र की बढ़ोतरी हुई। और क्रूड ऑयल की बात करती है, मार्केट रैशनलाइजेशन की बात यदि हमने की है तो वैश्विक स्तर के भारत इकलौता ऐसा देश है। एक जवाब ले लेता हूं। एक तरफ हम डी डॉलराइजेशन जी बोल रहे हैं, वो तुमसे ना हो पाएगा। नवनीत जी, ये ट्रिगर पॉइंट समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये 400 पार जाने वाले थे, नहीं तो ये जीएसटी स्लैब चेंज नहीं होता। ये 400 पार जाने वाले थे और 240 पे रुक गए, और ये बिहार का चुनाव है इसीलिए ट्रिगर पॉइंट ये समय है। इसीलिए ना इनका जीएसटी को कम करने का कोई उद्देश्य था, ये तो और स्लैब और महंगाई लगातार बढ़ाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक लाइन नवनीत जी, आप जीएसटी रिफॉर्म जी, ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ये देश की जनता के लिए बड़ा फायदे का एक रिफॉर्म है। बिल्कुल, और देश की जनता को इसमें इसका फायदा मिलना है। देखिए हेमंत जी, देश की जनता बिहार और हरा देगी, ठीक है, और स्लैब कम हो नहीं, अब ये तो आने वाले समय मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, यदि खुशी मिली है तो उस खुशी मनाओ, उसको अभी तो आनंद का उत्सव मनाओ। एक बात ये जरूर है, आज की डिबेट में तीनों लोग बड़ी विचारात्मक डिबेट रही। अजय जी आपने भी बड़े अच्छे लॉजिक रखे, और अमित जी आप मतलब मानना पड़ेगा कि आप लोग इकोनॉमी की स्टडी करने लगे हैं पॉलिटिक्स के साथ साथ। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों मेहमानों का धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।